What if I told you that the tool that helped me scale my company where it is right now wasn't a fancy project management tool and I paid no premium for it? It is a free tool that might be open right now in your next app. Hi, I'm Priyanshu, the founder of DriftClick. And like every one of you, I was also confused with how to move forward with my day. शायद कैलेंडर में कभी इतना फोकस किया ही नहीं और इतने सारे टास्क डेली बेसिस पे मिलना उनका कंप्लीशन कभी मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि मैंने कभी फोकस ही नहीं किया कि उन टास्क को कैसे फॉर्मेट में रखना है और कब किसको कंप्लीट करना है एंड आई वॉज बिजी फॉर द होल डे बट आई वॉजेंट प्रोडक्टिव अ बिजी डे बट नॉट प्रोडक्टिव हम सब महसूस कर चुके हैं. That's when I came across a very simple free tool which can be used anywhere, even in your cell phones, your laptops, anything, and is very easy to handle. That is Google Calendar. Okay, so in next 10 minutes, I'm going to show you my exact Google Calendar setup, which will not only let you be productive for the whole day and let you manage your tasks efficiently. This is not just about time blocking, it is more about setting your calendar in the right manner and being productive for the whole day and not miss out on any of your tasks. So, how does this thing work? The first, what you have to do is you have to go to Google Calendar. हियर इट इज़ अ फ्री थिंग, इजीली अवेलेबल होता है, हमारे फ़ोन्स में भी होता है. एज यू कैन सी यहाँ पर ऐप्स भी होती हैं तो आप अपने फ़ोन में डाल सकते हो. नाउ ऑन एन एवरेज स्केल, अच्छा आई स्विच इट टू डार्क फर्स्ट. नाउ ऑन एन एवरेज स्केल कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा आपका कैलेंडर. यहाँ पर जो इंडियन हॉलीडेज़ हैं वह बाकी सारी चीज़ें आपको मेंशन मिल जाती हैं. ये अभी वीक व्यू है. अगर आपका व्यू ऐसा सेम नहीं है तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ मेक श्योर यहाँ पर आपका करंट मंथ है एंड इन व्यू यू आर एट वीक. तो ये वीक वाले वर्जन में कुछ इस तरह से दिखता है. द डे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 AM एंड देन 11 PM पे ये यहाँ ख़त्म हो रहा है. तो अकॉर्डिंगली टाइम मैनेजमेंट, टाइम जोन्स यहाँ पर मैनेज्ड हैं. अब सबसे पहले बात आती है कि टाइम ब्लॉकिंग में वी नीड टू फर्स्ट फोकस ऑन फिक्स्ड कमिटमेंट्स. फिक्स कमिटमेंट एज इन सच एज स्लीप, मॉर्निंग रूटीन, मील्स, कोई फिक्स्ड टीम मीटिंग्स हैं अगर आपकी, या डेली आपका कोई एक सेट रूटीन है कि आपको ये चीज़ें करनी ही हैं, तो उसका टाइम आप फिक्स कर सकते हो. हाउ डज़ दिस थिंग वर्क? लेट्स से मैं 10 बजे सो जाता हूँ, तो यहाँ पर फ्रॉम 10 आई विल मार्क इट एज स्लीप. यहाँ पर आप देखोगे दिस ऑप्शन केम जस्ट बाय क्लिकिंग हेयर. आपको जो टाइम जोन पे जाना है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आप इधर मैनेज कर सकते काम. सॉरी, दैट वाज माय कैलेंडर पॉपिंग आउट इंफॉर्मेशन. तो कुछ इस तरह से आप भी मैनेज कर सकते हैं तो आपको भी रिमाइंडर्स आते रहेंगे. नाउ हियर फ्रॉम टाइम आप क्या करेंगे, 10 PM आप सो जाएंगे एंड लेट्स से यू वेक अप बाय लेट्स से 7 AM. ओके, सो 7 AM ऑटोमेटिकली डेट अगले दिन की हो गई है, आप यहाँ देख सकते हो. इट यहाँ पर अब हम रिपीट स्केड्यूल सेट करेंगे. रिपीट स्केड्यूल का मतलब है कि कब 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 ये इवेंट रिपीट होना चाहिए. नाउ इवेंट रिपीटेशन इज़ नेसेसरी ताकि आपका कैलेंडर सिस्टमैटिक फॉर्मेट में काम करता रहे. अब सोते तो हम रोज़ाना हैं तो इसलिए हम डेली कर देंगे इसको, दैट दिस टाइम जोन इज़ टू बी दिस टाइम फ्रेम और दिस इवेंट इज़ टू बी रिपीटेड डेली. यहाँ पर आता है इसका कलर. सो यहाँ पर कलर में जाके इसको हम ग्रे कर देंगे. ये हम क्यों कर रहे हैं इसका मैं एक एक्सप्लेनेशन बाद में भी आपको दूंगा, बट फॉर नाउ ये ग्रे कर लेते हैं बिकॉज हम न्यूट्रल कलर्स रखेंगे. ये फाउंडेशन कलर्स हैं, फाउंडेशन टास्क हैं कि ये तो डेली ही होने हैं. ये जैसे ही आपका सेट हो जाता है यहाँ पर हमें सेव पे क्लिक करना है. अब आप देखेंगे एवरी डे. ओके, सॉरी, आई हैव मेड अ मिस्टेक. आई जस्ट, वो मुझसे शायद 7 PM हो गया है, इसको मैं एडिट कर देता हूँ. Okay, yes, my mistake. I marked it as 7 PM. Sorry. So I'll make it as 7 AM. This and all following events. Okay. Now you can see 7 AM ये इवेंट ख़त्म हो जाता है. 10 AM 10 PM ये इवेंट स्टार्ट हो जाता है. इसी तरह और भी कोई ऐसा इवेंट है जो आप डेली मार्क करना चाहते हैं, सच एज एवरी डे बाय 2 PM यू वांट टू हैव योर लंच. तो यहाँ पर लंच टाइम, यहाँ पर आप चाहो तो कोई एक इमोजी भी लगा सकते हो सच एज एनी फूड आइटम. फ्रॉम 2 to 3 PM दिस ऑल्सो रिपीट्स डेली. ओके, देन अगेन
For color, what we'll do is choose a gray color so that it's a foundation thing and save. So as you can see, यहाँ पर हर दिन 2 से 3 बजे का लंच टाइम आपका सेट हो गया है. सो जितने भी फाउंडेशन और फिक्स्ड कमिटमेंट्स हैं, ये करने से आपका कैलेंडर में वो टाइम ब्लॉक्ड हो गया है, विच मीन्स नाउ यू नो कि कौन से कौन से टाइम जोन में आपके पास फ्रीली अवेलेबल टाइम है जब आपको कुछ काम करना है या टास्क शेड्यूल करने हैं, मीटिंग शेड्यूल करनी है, क्लाइंट मीटिंग्स लेनी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं. देन सेकेंड कम्स डीप वर्क ब्लॉक्स. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क. ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके काम में रखता है. सच एज आई एम अ फाउंडर, तो इट इज़ स्ट्रैटेजी, कंटेंट क्रिएशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड अलग अलग वर्टिकल्स को मैनेज करना. तो इनके लिए मुझे 2 से 3 घंटे के अलग अलग चंक्स ब्लॉक करने होंगे. हर दिन मुझे एक ब्लॉक ऐसा मैनेज करना होगा जहाँ पर मैं 2 से 3 घंटे डीप वर्क ब्लॉक्स बना सकूँ. सबसे प्रोबेबल ये रहता है कि हम इनको मॉर्निंग में बनाएं, बिकॉज आई एम अ मॉर्निंग पर्सन. तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम मोस्ट प्रोडक्टिव इन मॉर्निंग. आप चाहो तो आप इसको नाइट टाइम में भी रख सकते हो. मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल लाइक वर्किंग इन द नाइट टाइम, सो आप इसको चाहो तो इवनिंग या नाइट टाइम में रख सकते हो. आई लाइक टू कीप इट इन द मॉर्निंग. So let's say I wake up by 7. By 8 a.m. I'm ready and I'm having my coffee and I'm done. So let's say for example by 9 to 11, 2 hours का मैं ये deep work block रखना चाहता हूँ. Now every day this is blocked. तो deep work zone. अब मैं यहाँ स्पेसिफिकली फिक्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर अलग अलग टाइप के काम हो सकते हैं. स्ट्रैटेजी क्रिएशन हो सकता है, कंटेंट हो सकता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो सकता है. तो मैंने बस इसको डीप वर्क जोन दे दिया. इस दौरान मैं कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट काम जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको मैनेज कर सकता हूँ. नाउ अगेन वील फोकस ऑन क्रिएटिंग दिस. नाउ दिस इज़ टू बी क्रिएटेड ऑन वीकडेज ओनली, क्योंकि वीकडेज पे आप काम करें. सो यू कैन क्रिएट इट फॉर एवरी वीकडे, मंडे टू फ्राइडे. लेट्स से यू वर्क ऑन सैटरडेज एज वेल, तो आप कस्टम जाके भी यहाँ पर डेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से डेज पे आप चाहते हैं कि ये काम हो. बट फॉर नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल रिपीट इट ऑन मंडे टू फ्राइडे. देन अगेन व्हाट आई विल डू इज आई विल चूज़ अ डिफरेंट कलर फॉर दिस, क्योंकि ये जो ग्रे कलर था, ये अभी जो हमने फिक्स किया, दिस कलर वॉज फॉर फाउंडेशन टास्क, कि ये हमेशा रहेंगे वहीं पे अपनी जगह पे. ये जो है, ये मेरे को एक अलग कलर से मेरे को एक रिमेम्बरेंस देगा, और तभी मेरे कैलेंडर में मैं जज कर सकता हूँ. ये क्यों हम अलग अलग कर रहे हैं, इसका सबसे एंड में मैं आपको एक बहुत लॉजिक दूंगा. सो बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है. तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना सो दैट यू अंडरस्टैंड वाई वी आर यूजिंग डिफरेंट कलर्स. ये कलर्स हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस प्ले करेंगे एंड हाउ यू कैन सी द होल कैलेंडर, होल मंथ, 30 days का कैलेंडर विद इन अ स्नैपशॉट आप इजीली मैनेज कर सकते हैं. सो व्हाट आई डू इज आई यूज़ दिस फॉर ग्रीन. मैं यहाँ पर ग्रीन कलर यूज़ करूँगा, सो दैट जस्ट बिकॉज मैं इसको थोड़ा सा ऐसा प्रोडक्टिव वर्क मानता हूँ, तो मैं यहाँ पर ग्रीन जोन रखना चाहता हूँ. एंड देन आई क्लिक ऑन सेव. ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, सैटरडेज एंड संडेज़ को ये अपने आप शेड्यूल नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने सिर्फ वीकडे चूज़ किया था. वंस दिस इज़ डन, आप देख सकते हो आपका टाइम है. इस दौरान आपको ऑटोमेटिकली रिमाइंडर्स आ जाएंगे आपके कैलेंडर में कि अब आपका डीप वर्क जोन स्टार्ट हो गया है. सो यू कैन फोकस ऑन दोज इंपॉर्टेंट टास्क विच आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर यू. देन कम्स शैलो वर्क या एडमिन वर्क. दिस इज समथिंग जो आपको करना है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर रूटीन, होल्ड्स लिटिल इंपॉर्टेंस बट नॉट मच, एंड इज अ मैंडेटरी थिंग टू बी डन. सच एज अ फाउंडर मेरे लिए हो सकता है ईमेल्स चेक करना, या किसी इंपॉर्टेंट इंसान के मैसेजेस चेक करना, माई टीम और मे बी माई मैनेजर्स और माई सीनियर टीम मेंबर्स जिन्होंने कोई डिसीजन मेकिंग ली है, तो उन सब की मेरे को, या क्विक टास्क ओवरव्यू देखना, अभी टीम में क्या काम चल रहा है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मेरे को ये एडमिन वर्क चाहिए. तो ये इसके 1 या 2 छोटे छोटे ब्लॉक्स में बना सकता हूँ. अब इसके 1 या 2 ब्लॉक्स या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको एक साथ रख सकते हैं. मैं डीप वर्क जोन को भी अलग अलग बांट सकता हूँ. आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं इसको, बट आई लाइक टू कीप इट सिंगुलर, कि मैं 2 घंटा एक साथ बैठकर डीप वर्क करना चाहता हूँ. एंड अकॉर्डिंगली फॉर शैलो वर्क, इसको भी आप 2 घंटे के अलग अलग ब्लॉक्स बना सकते हैं, या 1 घंटे के 2 ब्लॉक्स बना सकते हैं. तो आई लाइक टू डू इज़ कि मैं यहाँ पर ये वर्क चेक करने के लिए आई कैन कीप इट 12 to 1. नाउ दिस इज़ एडमिन वर्क. तो मैंने यहाँ पर देख लिया 12 to 1. दिस रिपीट्स सिमिलरली लाइक दैट. यहाँ इसके लिए हम एक डिफरेंट कलर चूज़ कर लेंगे. आई चूज़ येलो एंड बूम. एंड क्योंकि मैंने एक एडमिन वर्क अभी देख लिया और मुझे लगता है कि
पूरा दिन खत्म होने से पहले माय ऑफिस टाइमिंग इज़ फ्रॉम 10 to 6, सो मुझे लगता है कि मेरे को एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए टीम के साथ। तो मे बी आई विल सिट बाय 4 और 5, और मे बी लेट्स कीप इट 5 to 6। यहाँ मैं ड्रैग कर रहा हूँ। अगर आपको ये ड्रैग ऑप्शन समझ में नहीं आता है तो और सिंपली व्हाट यू कैन डू इज जस्ट टैप हियर, एक क्लिक पे भी ये आराम से काम करेगा। सो व्हाट आई डू इज I'll go back here, I'll select 5 to 6 p.m. Then again admin work, sorry, and then again I'll select when does it repeats, Monday to Friday, and again I'll choose the color yellow and bingo। अब मुझे पता है यहाँ पर मेरे को मेरे दिन का थोड़ा सा काम सुबह देख लेना है, मेरी टीम के साथ बात कर लेनी है या ईमेल्स चेक कर लेना है, एंड सिमिलरली एक और बार ईमेल चेक कर लूँगा, टीम के साथ रिव्यू ले लूँगा, ये सारा एडमिन वर्क यहाँ पर भी हो जाएगा। नाउ आई नो वेयर माई फ्री जोन्स आर, जहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे, ये मेरी फ्री जोन्स हैं जहाँ पर मैं आप तो कोई और काम शेड्यूल कर सकता हूँ, या फिर मुझे ईजिली पता है कि मैं कुछ पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या कोई चीज़ रख सकता हूँ। ये ब्रेक्स, बफर टाइम, सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। Coming to the breaks and buffer time, the most important part, since this is very critical because अगर बिना ब्रेक के आप काम करते रहेंगे the fatigue level would be quite high and you won't be able to manage your efficiency. So what we are going to do here is that we are going to schedule 15 to 30 minute break between major blocks. तो 15 से 30 मिनट यानी कि 15 मिनट से आधे घंटे तक का हम कोई भी एक मेजर ब्रेक ले सकते हैं। यहाँ पर इन मेजर ब्लॉक्स के बीच में कोई भी एक ब्रेक ले सकते हैं। अभी ये मैं सिर्फ एक सैम्पल के तौर पे बना रहा हूँ, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे गैप्स हैं, 1-1 घंटे 2-2 घंटे के, बट आप अपने डे के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर वो बफर टाइम जो है मीटिंग के बीच का भी रखा जा सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी कोई मीटिंग है, आई हैव अ मीटिंग बाय 4, सो 4 to 5 आई हैव अ मीटिंग विद अ क्लाइंट, तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 बजे का इसको रखा। नाउ आई विल मेक श्योर कि मेरे पिछले इवेंट से इसमें 15 मिनट का बफर होना चाहिए। बिना 15 to 30 मिनट बफर के मैं कोई भी टास्क शेड्यूल नहीं करूँगा यहाँ पे, सो दैट आई डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, आई डोंट गेट कॉट अप इन सो मच वर्क जहाँ पर मैं ये गलती करने लगूँ और मैं अपने काम को मेस अप करने लगूँ। सो आई विल मेक श्योर कि जैसे ही 4 से 5 बजे मेरी मीटिंग खत्म हो रही है, देन अगेन माय नेक्स्ट वर्क बिगिंस बाय 5, सो दिस इज़ रॉन्ग। सो आई विल एनी विच वेज हैव टू स्केड्यूल दिस इन अ मैनर कि मैं ये 4 to 4:45 ही ख़त्म कर दूँ, ताकि मेरे पास 15 मिनट का एक बफर टाइम दोनों मेरे नेक्स्ट इवेंट्स के बीच में रह जाता है। दिस इज़ हाउ यू कैन सेव इट। फाइनली, टू हैव अ कंप्लीट लुक कि आपका मंथली कैलेंडर कैसा दिखता है, यू कैन गो टू वीक, स्विच इट टू मंथ एंड सी। अभी यहाँ पर क्या है कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर काफ़ी सारे हॉलीडेज़ जो इंडिया में होते हैं वो मेंशन्ड है। अब क्योंकि इससे आप कंफ्यूज ना हो जाए, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गो टू दिस बॉटम सेक्शन लेफ्ट एंड अनचेक दिस बॉक्स। अब आपको सिर्फ आपका काम दिख रहा है यहाँ पे, हियर इट इज़। मैं डे वाइज देखना चाहूँ तो मैं डे वाइज भी देख सकता हूँ कि मेरे दिन में कौन से टाइम जोन पे मेरे पास क्या काम है, एंड आई कैन automatically easily manage my tasks. So this was a basic overview and a detailed one as well, because I told you how to manage your task according to your time and block in your days, your periods, your time zones, so that you don't mess up working in and out for the day and not be productive. Now this was all about the foundations. Now I am going to give you few pro tips जो आपके इस काम को बहुत ही आसान बना देगा। First of all, task integration. This was time blocking. Now you have few things to be taken care of. कुछ काम करना है आपको. Let's say by 6 p.m. you have to do something. Rather than switching on to event, आपको बस यहाँ पर जाकर task पे click कर देना है. Let's say यहाँ पर आपको एक Canva design बनाना है, तो you can click, simply type Canva design. You can simply select the time and does not repeat. Obviously यहाँ पर हम repetitions नहीं रखेंगे क्योंकि टास्क एक बार में होने के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए। और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो छोटा सा कि आपको क्या बनाना है, सो दैट इट कीप्स एज अ रिमाइंडर। एक छोटा सा स्टिकी नोट की तरह ये काम करेगा आपके लिए, और ये आपके टास्क लिस्ट में ही बना रहेगा। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सेव, यू कैन सी कैनवा डिज़ाइन बाय 6 p.m. वंस दिस इज़ कम्प्लीटेड बाय 6, जैसे मान लेते हैं आपको 7 बज गए इसको कंप्लीट करते करते, तो बाय 7 यू कैन क्लिक ऑन दिस बटन एंड मार्क इट एज कम्प्लीटेड। जैसे ही आप कंप्लीट कर देंगे आपको दिख जाएगा कि आपने कितना काम किया है। सो यू कैन कीप अ होल टैली ऑफ योर डे बाय सीइंग कितने टास्क आपने कंप्लीट किए हैं और कितने अभी भी पेंडिंग है। जो भी टास्क पेंडिंग है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इसको
कंप्लीट करता हूँ। मान लेते हैं आपने 3-4 टास्क लिखे, जैसे मैं एक और बना देता हूँ यहाँ पे। लेट्स से यू हैव टू डिज़ाइन एन इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है। आई विल अगेन गो टू टास्क। अभी यहाँ पर टाइम 6:30 है, लेट्स से, हाँ मैं इसको 6:30 ही रहने देता हूँ एक बार के लिए, देन आई विल सेव। अब मान लेते हैं यहाँ पर मैंने कैनवा डिज़ाइन तो बना लिया है, बट मैं इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं बना पाया। आई जस्ट सिंपली क्लिक ऑन इट एंड ड्रैग इट फॉर टुमारो, कि मुझे ये नेक्स्ट डे कब करना है। मैं अपने टास्क को ईजिली यहाँ पर मैनेज कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपने डेली टास्क को भी यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि ये हम कलर्स जो अलग अलग दे रहे हैं इनको, इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, वो मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये कलर सिस्टम से हमें स्टिक रहना है, हमें कोशिश करनी है कि हम यही टाइप का कलर फॉर्मेट यूज़ करें। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप ऐसा ही करें, आप अपने टाइप के भी कलर फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं, बट जो भी कलर फॉर्मेट आप चूज़ करें आपको हमेशा उसी को फॉलो करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट योर ब्रेन अंडरस्टैंड्स पैटर्न्स। वंस यू फॉलो अ काइंड ऑफ पैटर्न, आपके ब्रेन को उस चीज़ की आदत होने लगती है। आपको ईजिली समझ में आने लगेगा, जैसे ही आपको ग्रीन कलर दिखेगा तो आपको समझ में आएगा ये मेरे डीप वर्क का टाइम है। जैसे आपको येलो कलर नज़र आएगा आपको समझ में आ जाएगा दीज आर अ लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट एडमिन टास्क, तो आप उसको अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हो। जहाँ कोई ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल एवरी डे फ्रॉम 8 to 9, यहाँ मान लेते हैं आपको पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ बुक्स पढ़नी है। यहाँ पर हमने इसका इवेंट लिया 8 to 9। इट लेट्स से रिपीट्स प्रिसाइजली ऑन डेली बेसिस, क्योंकि बुक अच्छी बात है रोज़ाना पढ़ना। एंड यहाँ पर हमने इसका कलर कर दिया रेड। द रीज़न वाई वी डिड दिस एज रेड इज़ दिस इज़ नॉन नेगोशिएबल। आप, ये अर्जेंट है, ये फोकस्ड होना चाहिए, ये छूट नहीं सकता, इसलिए फॉर एग्जांपल कोई मीटिंग है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप उसका कलर भी रेड कर सकते हैं। इस कलर लॉजिक से आपको ऑटोमेटिकली पैटर्न एनालिसिस में हेल्प मिलेगी और आप पूरा मंथ का कैलेंडर एक बार में, जस्ट बाय लुकिंग एट अ ग्लांस, यू कैन completely understand how your month is and keep complete control of your time and productivity. Lastly, जितनी भी ये चीज़ें हमने बनाई हैं, यहाँ पर जितने भी इवेंट्स हमने ऐड किए हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल एडमिन वर्क, यहाँ पर आई एडिटेड, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन वाला पार्ट आता है। आप कोई नया टास्क भी बनाएंगे तो उसमें भी हो सकता है। आई जस्ट क्रिएट अ न्यू टास्क, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर भी आपको दिखेगा नोटिफिकेशंस। सो दिस इज 30 मिनट बिफोर नोटिफिकेशन। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ इवेंट यू आर शेड्यूलिंग। लेट्स से आपने एक गूगल मीट शेड्यूल की है, तो ये गूगल मीट विद क्लाइंट है। तो यहाँ पर मेरा जो तरीका है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ टाइम ड्रिवन नोटिफिकेशंस का, वो ये है, आई विल सेट अ नोटिफिकेशन विच इज़ 10 मिनट्स बिफोर। इसका मतलब ये है, जब ये इवेंट है इसका टाइम है 6 बजे, तो 6 बजने से 10 मिनट पहले यानी कि 5:50 पे मेरे पास एक नोटिफिकेशन आएगी दैट आई हैव अ गूगल मीट विद क्लाइंट। देन आई विल ऐड अनदर नोटिफिकेशन विच इज़, आई चूज़ कस्टम, ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, यहाँ पर मैं इसको 2 कर दूंगा एंड दिस इज़ 2 मिनट्स बिफोर। तो एक नोटिफिकेशन मेरे पास 10 मिनट पहले आएगी और दूसरी नोटिफिकेशन मेरे पास 2 मिनट पहले आएगी। क्योंकि ये गूगल मीट है तो ये मेरे को प्रॉम्प्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी और मैं अपने टाइम को अकॉर्डिंगली मैनेज कर पाऊँगा। मैं अपनी जिस भी चीज़ में इन्वॉल्व हूँ उस काम को कंप्लीट करके पहले इस पे फोकस कर पाऊँगा। अकॉर्डिंगली कोई भी क्रूशियल चीज़ है, कोई भी क्रूशियल मीटिंग है, जैसे यूजुअली मैं मेरी क्रूशियल मीटिंग्स का रखता हूँ 15 मिनट्स बिफोर एंड 2 मिनट बिफोर। एंड देन अगर कोई सिंपल चीज़ है जैसे एडमिन वर्क है, तो एडमिन वर्क की नोटिफिकेशन मैं 30 मिनट्स पहले नहीं, आई कीप इट यूजुअली 10 मिनट्स बिफोर, क्योंकि एडमिन वर्क बहुत सिंपल सा है तो मैं इसको ईजिली यहाँ पर विद इन 10 मिनट्स आई कैन कैच अप टू इट। जैसे लंच के लिए मुझे कोई नोटिफिकेशन 30 मिनट्स बिफोर चाहिए नहीं, लंच के लिए मैं नोटिफिकेशन मे बी 5 मिनट्स बिफोर कर सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है लंच के लिए। सो इट इज़ quite okay with me. Remember, do not keep notifications and their timings same for everything. You have to change them according to their urgency. तभी आप फोकस कर पाएंगे on your day and you will be able to plan your whole calendar better. Lastly, look ahead. By that I mean, आप कभी भी at the end of the day
अपने पूरे वीक का या पूरे मंथ के कैलेंडर को ओपन करके बैठ सकते हैं। एंड बाय दैट व्हाट विल हैपन इज़ यू कैन लुक एट अ ग्लैंस। जैसे आज मंडे है, तो यहाँ पर आप अपने कैलेंडर को देखकर इवनिंग टाइम में व्हेन योर वर्क इज़ ओवर, लेट्स से 9 पीएम योर वर्क गेट्स ओवर और मे बी 8 पीएम योर वर्क गेट्स ओवर, तो आप नेक्स्ट डे का पूरा कैलेंडर देख सकते हैं एंड यू हैव अ प्रॉपर क्लियर आइडिया how your day looks like for tomorrow, and for that matter your whole week looks like. So for that matter you will be able to plan your next day and your next week for that matter. और साथ ही साथ सबसे बेस्ट पार्ट इसमें ये है, कभी भी आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा आई वांट टू गो समवेयर, आई वांट टू टेक अ ट्रिप और मे बी आई वांट टू गो आउट विद माय फ्रेंड्स। तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा, कभी आप कोई काम नहीं भूलोगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि बाहर जाने के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि मैं बाहर आ गया हूँ, मैं आई एम चिलिंग बट मेरा काम पेंडिंग है। आपका सारा काम यहाँ पर ऑटोमेटिकली ट्रेस्ड रहेगा और आप उसको टाइमली मैनर पे फिनिश कर पाओगे। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। ये पूरा कैलेंडर सिस्टम फ्री है, आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। देर इज़ नथिंग टफ अबाउट इट एंड हो सकता है इनिशियली आपको इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगे और इसकी आदत बनाने में टाइम लगे, क्योंकि वी डोंट यूज़ कैलेंडर्स एंड प्लान आवर डे अहेड, बट दिस इज़ अ मोस्ट haptic thing to do and most प्रॉफिटेबल एज वेल एज प्रोडक्टिव थिंग टू डू, सो दैट आप अपने दिन में कभी टाइम वेस्ट ना करें एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। विद द हेल्प ऑफ दिस आई वॉज एबल टू कट डाउन माई वर्क टाइम फ्रॉम 8 hours to 4 hours a day। मैं 8 घंटे का काम अब ऑटोमेटिकली 4 घंटे में फिनिश कर लेता हूँ, बिकॉज आई नो कि मेरे को मेरा काम कब किस टाइम पे फिनिश करना है। आई हैव माई कैलेंडर प्लान एंड आई स्टिल गेट टाइम टू enjoy my day. So lastly, I'll give you a challenge. This week, what you have to do is सिर्फ 30 मिनट निकालने अपने दिन के और अपने अगले 3 दिन प्लान करने हैं। जिस मेथड से मैंने आपको ये पूरा कैलेंडर बनाना सिखाया है, सिर्फ इसी मेथड से आपको अपने अगले 3 दिन प्लान करने हैं। डोंट एम फॉर परफेक्शन, पूरा परफेक्शनिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, हमें आमिर खान नहीं बनना है। बट वॉट यू हैव टू डू इज़ योर गोल इज़ जस्ट टू स्टार्ट। आपको सिर्फ बिगिन करना है। आप अपने अगले 3 दिन प्लान करके आपको बस ये देखना है कि आपकी प्लानिंग सही जा रही है और आप आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। I hope this helped you in setting up your own calendar, and I wish you plan your next 3 days with the framework explained into you. And that's it for this video. If you like this, please do like, share, and subscribe to my channel for more such productive knowledge. Thank you so much.